लाइव शुरू करते हैं अब। हाँ, हमको आज हम टॉपिक कर रहे हैं अपना रेशो। ठीक है, रेशो में देखो, रेशो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझो। देखो, रेशो के क्वेश्चन ना हम दो तरीके से करते हैं। ठीक है, एक रेशो का क्वेश्चन होता है जैसे हम जो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जैसे मानो मेरे को रेशो दी है 3:7। ठीक है, किसी चीज़ की रेशो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3x लेट कर लेता हूँ। मानो ए रेशो भी दी है, तो मैं क्या करता हूँ, ए को मैं क्या मान लेता हूँ 3x और बी को मैं क्या मान लेता हूँ 7x। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है जिसमें हम साथ में क्या x लिख के लेट करते हैं। और इसको लिख के लेट भी क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जैसे मानो कोई नंबर है 12/28, तो मैंने इसे काटा, 4 से काटा तो 3/7 आया। तो जब भी रेशियो बनती है तो वो कैसे बनती है, सेम नंबर से काटने के बाद। इसीलिए हम दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ये किस नंबर से कटे थे। ठीक है, एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे ए रेशो भी दिया है मानो 3:7। ठीक है, सेम बात। इसमें मैं क्या लिखता हूँ, ए को 3 लिख लेता हूँ, बी को 7 लिख लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट जो रेशो दिया था वही नंबर लिख लेते हैं। अब होता क्या है ना, देखो सर, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ये कब कैसे होता है इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत डिटेल में हमें जानना होता है, हमें समझ में अच्छे से आना चाहिए कि हम कब किस सिचुएशन में क्या करते हैं। तो जो जनरली हमारे पास रेशो और के जो एंट्रेंस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हम अभी करने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस में हम क्या ना ये वाला मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट ए रेशो बी को नंबर ही लिख देते हैं, एक्स वगैरह लिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स वगैरह आगे जाके कट जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको ना अभी नहीं पता चलेगी। ये चीज़ कैसे पता चलती है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये समझने के लिए कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है बहुत टाइम लगता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती है हमको। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि दोनों ही तरीके होते हैं, दोनों ही सही होते हैं। बस इससे क्या होता है, छोटा हो जाता है उससे थोड़ा सा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये हर जगह काम नहीं करता। ठीक है, लेकिन है कि यहाँ पे अभी के लिए हम ऐसे ही इस मेथड को यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वैल्यू को 3 और 7 ही लिख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए रेशो बी क्या है 7:9 और बी रेशो सी क्या है 15:7। देखो भाई, ए अपॉन बी मेरा क्या है 7/9 है और बी अपॉन सी मेरा क्या है 15/7 है। तो मेरे को ए रेशो सी बताओ कि ए अपॉन सी क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन काफी आता है। तो हमको करना क्या होता है ऐसे में, देखो ये ना एक बेसिक सी बात है कि बेसिक सी बात ये है कि देखो, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। जब कभी भी हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं इस तरीके से, तो जहाँ पे नाम सेम होता है, जिसमें जैसे यहाँ पे बी भी सेम है, तो हम उसकी वैल्यू को सेम बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बी की वैल्यू 9 है, 15 है, तो 9 और 15 को मैं कंपेयर नहीं कर सकता, इसीलिए इसको सेम बनाने के लिए मैं 9 और 15 दोनों को क्या 45 बना सकते हैं ना, 15 3 45। जिसको 45 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मैं 5/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या 35/45, और इसको मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या 45/21। क्योंकि देखो मैथ्स में होता क्या है, जैसे मानो 7/3 है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि गलत तो इक्वेशन की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन मैं 3/3 से तो कभी भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्चुअल में मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो होता है क्या, वैल्यू चेंज नहीं होती। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा, हम बहुत बार इसको यूज करते हैं कि 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/3 से मल्टीप्लाई जैसे मैंने यहाँ किया, तो ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यानी कि मैं a/b को ab लिख सकता हूँ और b/c को ab लिख सकता हूँ। तो अब अगर मैं इधर से कंपेयर करूं तो मेरी a की वैल्यू क्या हो गई 35 और c की वैल्यू क्या हो गई 21। तो अब मेरा a/c क्या हो जाएगा 35/21
7 से कट जाएगा ये, तो 5/3 यानी 5:3 फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रेशो से शुरू करेंगे। हमको कंसेप्ट को समझना है कि हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को, है ना, कि मैं क्यों b को इक्वल कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों रेशो में b एक ज्वाइनिंग पॉइंट है। ये बात मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा वैसे भी एप्लीकेबल होती है, जब जो चीज़ दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ती है ना, वो ढूंढना होता है। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्री में भी करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में। दो ट्राइंगल को जोड़ने वाली चीज़ मैथ्स में हमेशा, या फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जब बहुत सारी कंडीशंस दी होती है तो वहाँ पे एक पॉइंट होता है जो सभी को जोड़ता है। आपको उस पॉइंट पे ही ध्यान देना होता है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। जब तक वो पॉइंट पकड़ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बारी वाला करते हैं। ठीक है, यही फर्स्ट आपकी बार बोल रहा है एक्स इज 1/3y। भाई एक्स इज 1/3y, या फिर इसको आप ये लिख लो कि x अपॉन वाई क्या है, 1/3 है। इसका मतलब ये हो गया। दूसरा y इज 1/2z। इसका मतलब क्या होगा कि भाई y अपॉन z कितना है, 1/2 है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दो कि इन दोनों को जोड़ने वाली चीज है क्या, y, लेकिन y यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है। तो इसको सेम बनाने के लिए मैं इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जाएगा 3/6 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1/2 और 3/6 एक ही बात है, बस मैंने उसको बदल दिया। ठीक है, अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि y सेम हो गया। तो मेरे x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ से y की वैल्यू 3 हो गई और z की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। तो मेरे से पूछा x y z की रेशो, तो x रेशो y रेशो z किसके बन जाएगा 1:3:6, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या बोलता है कि x रेशो y 3:1 है। ठीक है, यानी x की वैल्यू 3 हो सकती है और y की वैल्यू 1 हो सकती है। या आप इसे ऐसे भी लिख लो कि भाई x/y 3/1 है, क्योंकि हमें नहीं पता किस चीज़ की जरूरत पड़े, इसकी पड़े या इसकी पड़े। अब बोला x³ - y³ / x³ + y³, x³ - y³ डिवाइड बाय x³ + y³ की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू डाल के सॉल्व कर देंगे। भाई x की जगह 3 लिख दिया, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाय इसको 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 3 का क्यूब हो गया 27 - 1 बटे में 27 + 1, 26/28, 13/14, यानी फर्स्ट ऑप्शन 13:4। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले तो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम एडवांस पे जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि जो बेसिक्स में हम कब किस चीज़ को क्यों करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन कर लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये बात कि हम किस सिचुएशन में क्या करते हैं। जैसे कि हम क्यों इसको इक्वल रखना है, और ये ना ये सिर्फ रेशो प्रोपोर्शन में ही काम नहीं आती है चीज़, ये चीज़ बहुत सारी जगह काम आती है मैथ्स में। तो लॉजिक को समझना होता है हमको, नहीं तो फिर आप रटते रह जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 2 पावर 1.5 एंड 2 पावर 0.5 इज द सेम एज, वो इसमें से किसके बराबर है। देखो 2 की पावर 1.5 डिवाइड बाय 2 की पावर 0.5। तो ये एक मैथ्स में फॉर्मूला होता है कि जब बेस सेम हो और पावर माइनस हो जाती है डिवाइड में, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है, और 2 यानी 2:1 एक ही बात है, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो 2:1 इसका आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है m/n इज 3:2, यानी कि यहाँ से मुझे वैल्यू पता लगी कि m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू क्या है 2 है। देखो इसके साथ मैंने x मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, इसके साथ x लिखो तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। अब ये धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी बात कि कब क्यों होता है, कब हमें किस सिचुएशन में क्या लेना होता है। जैसे जैसे जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। तो हमें निकालना है 4m + 5n बाय 4m - 5n। ठीक है, यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। तो इसमें जब मैं वैल्यू डालूंगा तो जाएगा 4 × m की वैल्यू 3 हो गई प्लस 5 × n की वैल्यू 2 हो गई डिवाइड बाय 4 × 3 - 5 × 2, मतलब 12 + 10
डिवाइड बाय 12 माइनस 10, 22/2 यानी 11 और 11 यानी 11/1, ये ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। ठीक है, तो काफ़ी आसान टॉपिक होता है, ऐसी कोई घबराने वाली बात है नहीं। बाकी हमारे साथ तो वैसे भी नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी तो स्टार्टिंग करी है हमने टॉपिक की, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हर लेवल पे। नेक्स्ट इज A/B। देखो भाई, A/B यानी A/B क्या दिया है 3/4, ऐसे B/C दिया क्या है 5/7, B/C क्या है 5/7, C/D है 8/9, C/D है 8/9। तो सबकी A/D निकालो। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब हम इसे कंपेयर ना कर ले सबको। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को सेम बनाते हैं। इसको भी भूल जाओ एक बार के लिए। तो 4 है और ये 5 है, B है ना दोनों में, तो इसको मैं 5/5 से गुना कर दिया तो हो गया 15/20, और इसको मैंने 4/4 से गुना कर दिया तो हो गया 20/28। देखो B भी सेम हो गया। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं कि A/B/C कितनी होगी मेरी, या फिर A/C भी निकाल सकते हो, ये 15/20/28 हो गया। या फिर यहीं से आप एक चीज़ और ले सकते हो कि A/C अगर डायरेक्ट निकालो तो A/C क्या हो गया 15/28, 15/28 ये भी हो सकता है। अब देखो भाई, मेरे को पता है A/C क्या हो गया मेरा 15/28, ठीक है, और यहाँ से C/D क्या हो गया 8/9। अब इन दोनों को सेम बनाना है CC को, तो 28 दूनी 56 बना के कर सकते हैं। तो इसको मैंने क्या करा 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30/56, और इसको 7/7 से करेंगे तो 56/63। अभी दोनों सेम हो गया। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगेगा कि भाई A/D, मेरा A/D आ गया 30/63, है ना, 30 और 63। इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं तो 10/21, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। तो ऐसे ही हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रेशियो टॉपिक चल रहा है आज हमारा। A/B, B/C एंड D/C। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी। देखो भाई, A/B की वैल्यू दी है 2/9 डिवाइड 1/3 लिख सकते हो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो पहले। ये मल्टीप्लाई 3/1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आता है 2/3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी A/B की वैल्यू आ गई। A/B क्या हो गया मेरा 2/3 हो गया। ठीक है, ऐसे B/C की रेशो निकाल लो। B/C मेरा क्या है 2/7 डिवाइड 5/14। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2/7 मल्टीप्लाई 14/5, 4/5। ये मेरी क्या होगी B/C की वैल्यू। ठीक है, ऐसे C/D को भी सिंपल D/C। हाँ, ध्यान से देखो, ये क्या दिया है D/C, कंफ्यूज करने के लिए आप इसे C/D लिख लो। उल्टा कर दिया मैंने इसको यहीं पे। ठीक है, क्योंकि जब हम सीक्वेंस में करते हैं ना तो ऐसे ही होता है, लेकिन उन्होंने उल्टा दिया हुआ है, इसीलिए 3/5 डिवाइड 7/10 लिखो। मैंने पहले ही उसको बदल दिया। ठीक है ना, जो इस पे ध्यान नहीं देगा उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को मुश्किल बनाते हैं वो जानबूझ के ऐसी चीज़ देते हैं जहाँ गलती करे बंदा। तो 6/7 हो गया C/D। अब मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब इनको वैसे ही सेम बनाएंगे, है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखो मैं अलग से लिख लेता हूँ पहले। भाई A/B मेरा 2/3 है, B/C मेरा 4/5 है, और C/D मेरा 6/7 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले ऊपर के दो को लेके तीनों की रेशो बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए B को सेम बनाना है। B को सेम कैसे बनाएंगे, 3 और 4 है तो इसको 4/4 से कर दो और इसको 3/3 से गुना कर दो, हो जाएगा 8/12, ये जाएगा 12/15। तो यहाँ से A/C क्या हो गई मेरी 8/15 आ गई ना। अब यहाँ से A/C क्या है मेरा 8/15, और ये 6 है, तो मैं दोनों को 30 बना सकता हूँ।
30 बनाने के लिए इसको 2/2 से करा तो ये होगा 16/30, और इसको मैं 5/5 से करूँगा 30/35 हो जाएगा ये। ठीक है, हमें चारों की चाहिए, ABCD सारी चाहिए हमें। तो ABCD के लिए जैसे 8/15 है ना, यहाँ से अगर मैं तीनों की निकालूं ABC तो हो जाएगा 8, 12 और 15। तो यानी मैंने इसको पूरे को 2 से डिवाइड किया था ना, तो इसी को मैं 16, 24 और 30 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 16, 24, 30 और 30, 35। तो रेशो मेरी होगी 16, 24, 30 और 35। 16, 24, 30 और 35, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब ये मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, है ना, समझाते हुए सभी का लेवल अलग है। अभी हमने शुरुआत की, इसलिए हो सकता है आपको लंबा लग रहा हो, लेकिन आपको कोई टाइम नहीं लगता है इसको सॉल्व करने में। एक बार जब आप फ्लो में आ जाते हैं ना, रिदम में, तो कोई टाइम नहीं लगता इसको करने में। ठीक है, नेक्स्ट 6200 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है 62 को, 200 को। तो बताओ सबको कितना कितना मिलेगा पोर्शन। ठीक है, तो जब भी ये पोर्शन वाला क्वेश्चन आता है, इसके लिए एक चीज ध्यान रखेंगे। देखो कैसे आता है, ये चीज समझ नहीं आज हमें। एक मतलब आज तो क्या, मतलब हर बार क्या होता है ना, जब क्वेश्चन पहली बार आएगा तब हम समझेंगे कि भाई किस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। ठीक, तो पहले मैं ना इसकी रेशो को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसने जो रेशो 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/5 दी है ना, ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके इसका एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पे समझ लो इसको मल्टीप्लाई बाय 30 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एलसीएम इसका 30 आएगा। तो इसकी रेशो चेंज हो जाएगी, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15/10/6। तो 15/10/6 लिखो आप, या 1/2, 1/3 और 1/5 लिखो, बात एक ही होती है। ठीक है, क्योंकि जो 30/30 से मल्टीप्लाई करते हैं ना एक्चुअल में हम, तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है सबका। ठीक है, तो आप इस रेशो के केस में डायरेक्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे मैंने 30 से किया, तो ये रेशो सेम रहती है। क्लियर, यही रेशो की खासियत है। अब यानी इसको मैं ऐसे ना लिख के कैसे लिख सकता हूँ, 15/10/6। ठीक है, 15/10/6। अब होता क्या है ना, जब भी रेशो दी होती है तो हम इन तीनों को प्लस करो, ठीक है, 15 और 6, 21 और 10, 31 हो गया प्लस करके। तो जैसे अगर ये ABC 3 नाम है, तो यहाँ पे A का शेयर कितना हो जाता है, 15/31 हो जाता है। ये बात समझने वाली है। अब यहाँ पे एक बात समझो, जब भी हमें रेशो दी होती है ना 15/10/6, और आपसे पूछा जाए कि A का शेयर बताओ, तो A का शेयर क्या हो जाता है, इन तीनों को प्लस कर लो, तो 31 है ना, तो 15/31 में से 15 हिस्सा A का, ऐसे B का हो जाएगा 10/31, 31 में से 10 हिस्सा B का, C हो जाएगा 6/31, 31 में से 6 हिस्सा C का। तो हमेशा जब भी रेशो दी हो और किसी एक के बारे में पूछा जाए कि भाई इसका कितना हिस्सा आएगा, तो हमेशा ऐसे निकलता है, बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सीख रहे हैं हम भाई ये चीज। अब हमारे पास टोटल कितना है, 6200, यानी A का हिस्सा कितना है, 15/31 गुना में 6200, तो 31 से जाएगा 200 पे, तो 15 दूनी 3000, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 3000। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। हालांकि सारे सॉल्व भी कर सकते हो आप, 2000 और ये 1200 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो ऐसे B का शेयर अगर आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 6200 करोगे तो 31 से 200 जाएगा, तो ये होगा 2000। ऐसे ये भी मल्टीप्लाई 6200 करोगे तो ये 200 से जाएगा, तो ये जाएगा 1200। 3000, 2000 और 1200। ठीक है, तो ये मेथड या रेशो के बारे में कुछ चीज़ें हमने सीखी है कि कैसे हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, किस किस तरीके से, कैसे हमें 2 रेशो दी हो तो 3 को कैसे कॉमन करते हैं, 4 को कैसे कॉमन करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, या रेशो से किसी का हिस्सा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे धीरे धीरे सारा टॉपिक क्लियर कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए।